सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच टाइम बाउंड गोल एंड दिस और संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। बच्चा, अगर आप दिल्ली के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों से बीटेक करना चाहते हो और आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है कि आपको जीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली या आईजीडीटीयू जैसे टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन मिल पाए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको पता होगा कि डीटीयू भी अपने इनिशियल फेज में डीटीयू भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही अंदर था, अपनी बीटेक की डिग्री यहीं से दिया करता था। और आज आप देख सकते हो डीटीयू में कितना ज्यादा मारामारी है एडमिशन के लिए। आज के टाइम में अगर आप दिल्ली से बाहर के हो, अदर स्टेट के हो, तो आपको लगभग 6 से 8 हजार रैंक लेकर आनी पड़ेगी डीटीयू से कंप्यूटर साइंस या इंक्लाइन ब्रांच में बीटेक करने के लिए। जबकि 6 से 8 हजार रैंक बहुत अच्छी रैंक है। 99.5 परसेंटाइल से ज्यादा की परसेंटाइल आपको लेकर आनी पड़ेगी अगर आज के टाइम में आपको डीटीयू से कंप्यूटर साइंस से बीटेक करना है। तो ये आलम है आज का, ये आलम है और ये कंपटीशन है दिल्ली के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से। लेकिन मजे की बात है कि आज मैं जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूं, यहां पर दिल्ली का कोई होम स्टेट कोटा नहीं है। यह एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, आपको भी उतना रिजर्वेशन मिलेगा जितना होम स्टेट वालों को मिलता है। मतलब यहां पर वही आईआईटी वाला फंडा चलता है, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है रिजर्वेशन की। और मजे की बात यह है कि गरीब से गरीब बच्चा आज के टाइम में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई कर सकता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे को कोई बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मजे की बात यह है कि ये नॉर्थ कैंपस में स्थित है कॉलेज। अब मैं बात करूं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी व्यक्ति को बीटेक करना हो, अब चूंकि देखो इनका फॉर्म आ चुका है, इसलिए थोड़ा सा मैं एनर्जी देके सब कुछ एक ही वीडियो में समझा दूंगा। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक करना हो तो आपके पास दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल इनोवेशन जैसे ब्रांच में ही बीटेक होता है। मतलब एक ही ब्रांच है और फीस बहुत कम है, 5,000 रुपए पर सेमेस्टर। तो सीआईसी की फीस बड़ा कम है, काफी मतलब पहले से आई थिंक 2010 या 12 से चल रहा है, मतलब काफी सालों से कॉलेज चल रहा है। और बस समस्या ये है कि यहाँ पर टीपीओ इनका खुद का नहीं है, बाकी तो इनका जो ब्रांच है, मतलब जिस ब्रांच में बीटेक कराते हैं, ऑसम लेवल का है, बहुत अच्छा करिकुलम है। लेकिन अगर आपको सीआईसी में एडमिशन लेना हो तो आपको देना पड़ेगा सीयूईटी, और सीयूईटी के बाद डीयू की काउंसलिंग करानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जेईई मेन से एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का मौका मिलता है। लेकिन जितना ही सस्ता सीआईसी है, उतना ही महंगा आपका फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसकी फीस लगभग 2.37 लाख के आसपास पड़ जाएगी। तो काफी महंगा है, लेकिन टेंशन मत लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इतना बढ़िया व्यवस्था कर रखा है कि अगर आप गरीब हो तो आप 24,000 में बीटेक कर सकते हो। 24,000 पर ईयर की फीस में बीटेक कर सकते हो। इतना बढ़िया व्यवस्था कर रखा है। पूरा फीस 90% फीस वेवियर का ऑप्शन इन लोगों ने दे रखा है। और अच्छी बात है कि आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, आपको 50,000 रुपए का लैपटॉप भी मिलेगा। लो, अब ये भी सुनो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको 50,000 रुपए का लैपटॉप मिलेगा और सबको मिलेगा जो लोग भी क्या कर रहे हैं, अपना फीस सबमिट कर रहे हैं, जो लोग एडमिशन ले रहे हैं। इस पे अभी मैं डिटेल में बात करूंगा। तो सिंपल सा फंडा यह है कि अगर आप गरीब भी हो तो भी आप फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ सकते हो, और सीआईसी में पढ़ने के लिए भैया सीयूटी देना पड़ता है, और फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने को जेईई मेन के थ्रू एडमिशन होने वाला है। और आज मैं फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि इसका फॉर्म जो है 17 तारीख से शुरू हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। अगर मैं इसका एडमिशन शेड्यूल के बारे में बात करूं तो इन्होंने अभी एक प्रॉपर फॉर्मेट में शेड्यूल नहीं दिया है, लेकिन इतना बता दिया है कि भैया 17 मई से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है और हम 6 जून को अपना एप्लीकेशन फॉर्म बंद कर देंगे। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म बंद होने के बाद फिर इनके काउंसलिंग्स वगैरह शुरू हो जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अभी के टाइम में आपको 1,500 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और अगर एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हो तो 300 रुपए की छूट है। 1,200 रुपए देकर भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। भरना कैसे, अभी आगे की वीडियोस में हम मतलब आगे इसी वीडियो में हम बात करेंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपका फॉर्म क्लोज होने के बाद से वही बाकी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब जितने राउंड्स की काउंसलिंग है दैट विल बी स्टार्टेड। तो ये रहा इनका शेड्यूल।
अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यहां पर एडमिशन लेने के लिए कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका बड़ा ही सिंपल है। अगर जनरल कैंडिडेट है तो 60% होना चाहिए। एलिजिबिलिटी यह है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब पहली बात, कंपार्टमेंट वाले एलिजिबल नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ सब्जेक्ट इस बोर्ड से किया और कंपार्टमेंट लग गई तो फिर एनआईओएस से कर लिया और दोनों सर्टिफिकेट लाके दिखा रहे हैं कि भैया हम पास हो गए। ये चीज नहीं चलेगा, सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ही चलेगा। और कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड 60% और मोर मार्क्स इन एन एग्रीगेट PCM and must have passed English as well as a complete compulsory subject। अब ध्यान से सुनिए, यहां सिर्फ पीसीएम का आपका मार्क्स देखा जाएगा। पीसीएम में अगर आपके 60% हैं, ओवरऑल आपका चाहे जो हो 60 से कम हो तो भी चलेगा, कोई 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप 60% पीसीएम में लेके आ रहे हैं और साथ ही साथ इंग्लिश भी होना चाहिए, इंग्लिश में भी पास होने चाहिए, तो आप बीटेक करने के लिए यहां से एलिजिबल हैं। और अनरिजर्व कैटेगरी का 60% है और ओबीसी को 55% में ही काम चल जाएगा, और बाकी लोग अपना यहां पर देख सकते हैं कि कितने में इनका काम चल जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ जिन लोगों की कंपार्टमेंट है या सप्लीमेंट्री है, वो लोग यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक करने के लिए एलिजिबल नहीं है। बात करते हैं कौन कौन से ब्रांचेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक होता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर सीएससी, ईसी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही तीन ही ब्रांच है, यहां पर सीएससी, ईसी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नंबर ऑफ सीट्स मोटा मोटी सब कुछ ले देके 138 सीट है हर एक ब्रांच में। अब वो एक बात मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एडमिशन लेने का मन बनाया आप उससे पहले, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अभी वहां बच्चे आई थिंक सेकेंड ईयर में हैं, 2027 में इनका पहला बैच निकलेगा। तो अभी बहुत ज्यादा वेल एस्टेब्लिश, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग अभी स्टार्ट हुआ है और 2027 में आई थिंक इनका पहला बैच निकलेगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेने का अपना मन बना रहे हैं, थोड़ा सा और आपको जांच पड़ताल करना होगा, क्योंकि कुछ चीजें अभी मैं थोड़ा आगे आपको दिखाऊंगा। अब कौन से कैटेगरी के लिए कितनी सीटें आप यहां पे देख सकते हो। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 48 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 33 सीट है, एससी के लिए 18 सीट है, एसटी के लिए 9 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 6 सीट है, और डिफेंस के लिए भी 6 सीट है। और डिफेंस में ध्यान रखना, यहां पे प्रायोरिटी लगती है, जैसे जो लोग सर्विंग है आई थिंक 7th प्रायोरिटी है, और जो एक्स सर्विस मैन है वो 6 प्रायोरिटी है। बाकी इन्होंने अपने इंफॉर्मेशन ब्राउचर में पूरा लिस्ट डाल रखा है कि किसको कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी। जैसा जैक दिल्ली में डिफेंस वालों के लिए प्रायोरिटी लगती है, वैसे ही यहां पर भी प्रायोरिटी लगती है। अब एक बात और आप ध्यान से सुनिएगा, यहां पर अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो हर एक ब्रांच में एक एक सीट सिंगल गर्ल के लिए भी सुपर न्यूमररी सीट्स रिजर्व्ड हैं। और जो इंटरनेशनल वाले हैं उनको तो जेईई मेन देने की जरूरत नहीं, उनका बोर्ड के मार्क्स पे ही एडमिशन हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, सिंगल गर्ल चाइल्ड आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के कहीं के भी सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो आप यहां पर अपनी किस्मत आजमाओ, आपको फायदा मिल सकता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। तो देखो यार, फी स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉरी मैं 37 बता रहा था, आप यहां पर जो फीस है 2,35,200 रुपए है, जिसमें ट्यूशन फीस जो है आपका मोटा मोटी 1,17,600 रुपए है, और टोटल सब कुछ मिला जुला के आपकी जो फर्स्ट ईयर में फीस लगने वाली है 2,35,200 रुपए। अब आधे अपने यूपी बिहार वाले फीस देख के डर जाएंगे कि भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, कौन सा फंड की कमी है इसके पास, फिर भी बहुत ज्यादा पैसा चार्ज कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा पैसा चार्ज कर रही है, लेकिन आपसे नहीं, गरीबों से नहीं, अमीरों से, है ना। आपके लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं जिससे बड़ा ही कम पैसे में आप यहां से क्या कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, जिसको अपन टीएफडब्ल्यू स्कीम बोलते हैं। तो टीएफडब्ल्यू स्कीम के बारे में हम अभी देखने वाले हैं कि किस तरीके से अपने पैसे को कम कराया जा सकता है। अब बात करते हैं हॉस्टल फीस के बारे में। तो देखो यहां पर सबसे बड़ी, यही नहीं डीयू के मोस्ट ऑफ द कॉलेजों में सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में हॉस्टल को लेकर, है ना। इसी के आगे एफएमएस है और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, मतलब ये सारे नॉर्थ कैंपस में ही है। तो वहां के बच्चों को भी, एफएमएस वगैरह में भी बच्चों को हॉस्टल की दिक्कत है, जबकि मतलब मैनेजमेंट का वन ऑफ द मतलब बेस्ट कॉलेज माने जाते हैं आईआईएम्स के बाद। तो
सिंपल फंडा ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो हॉस्टल की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते अपन। हॉस्टल मिलता है कुछ लोगों को, लेकिन बड़ा ही मतलब मिनिमल है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल फैसिलिटीज तो है लेकिन बड़ा कम लोगों के लिए है, लेकिन आसपास के इलाकों में आपको 3,000 से लेके 30,000 रुपए तक के बजट में आराम से आपको हॉस्टल, पीजी, रूम सब कुछ मिल जाएगा। तो डिपेंड्स ऑन दैट, और बाकी बहुत ज्यादा हॉस्टल से उम्मीद रखने की सलाह मैं आपको नहीं देने वाला हूं। अब बात करते हैं भैया फीस कैसे कम कराया जाए, क्योंकि यहां पर फीस जो लगने वाली है 2,35,000 लगने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा है एक आम आदमी के बजट से। सिंपल बात है। तो फीस कम कराने का देखो पहला ये है कि अगर आपके पेरेंट्स की इनकम, मम्मी पापा दोनों की जोड़ के, अब जैसे हमारे यहाँ यूपी बिहार में ऑलमोस्ट ऑफ द लोगों की मदर जो है हाउस वाइफ ही होती हैं, और कुछ लोगों की जॉब भी कर रही हैं, है ना। लेकिन मम्मी पापा दोनों का जोड़ के इन्होंने बोला है कि अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 4 लाख से कम का है, मतलब आपके पास 4 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट है, तो पूरा का पूरा 90% फीस वेवियर देने वाले हैं। मतलब पूरा का पूरा 90% आपका फीस माफ हो जाएगा। टोटल एडमिशन फीस है, ट्यूशन फीस वेवियर नहीं है, टोटल। अगर ट्यूशन फीस वेवियर देते तो फिर तो कुछ ज्यादा माफी नहीं होता। तुम देखो, अगर तो जैसे बाकी कॉलेज ट्यूशन फीस पर ऑफ करते हैं, तो अगर ट्यूशन फीस पर ऑफ करते तो 1,17,000 पे ही ऑफ होता, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हम ट्यूशन फीस पे नहीं, टोटल फीस पे ऑफ करेंगे, जो बहुत अच्छी चीज लगी मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आप यहां पर देखो, अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 4 लाख से कम है तो आपको 90% फी कंसेशन मिलेगा एट द एडमिशन के टाइम पे। तो और बाकी का जो फीस है, अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो हॉस्टल फीस, और जो एग्जामिनेशन फीस वगैरह है वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी अगर आपको 90% फी वेवर मिला तो मोटा मोटी 2,24,000 के आसपास ही आपका बजट, सॉरी मात्र 24,000 के आसपास ही आपका बजट बनने वाला है। और ये बहुत सुपर ट्रिक है पैसे कम कराने का। दूसरा, अगर मान लेते हैं आपके पेरेंट्स की इनकम 4 लाख से ज्यादा है और 8 लाख, 4 से लेके 8 के बीच में है, और आप मतलब 8 से कम है, इसका मतलब जनरली आप ईडब्ल्यूएस में आ रहे हो, तो अगर 4 से 8 के बीच में है तो उस केस में भी ये लोग क्या करेंगे, आपका 50% फीस जो है माफ कर देंगे। तो ये भी अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा जेन्युइन गरीब है तो ये लोग फीस माफ कर रहे हैं, फी वेवर दे रहे हैं। लेकिन समस्या क्या आई, जब पहले साल एक खुला था, तो अब तुम्हें पता है यार, हर एक बच्चा जनरली अपने यूपी बिहार में बड़ा आसानी से इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है 1 लाख से कम का। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो पहुंचे वो सब 1 लाख से कम वाले पहुंचे। तो अब यहां पर समस्या हो गई कि पता कैसे किया जाए कि भैया बच्चा जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट आज के टाइम में बड़ा इजीली बन जा रहा है। तो मतलब हर लोकेशन पे नहीं बन रहा है, पर यूपी बिहार पूर्वांचल के क्षेत्रों में जो मैं देखता हूं, जो बच्चे कहते हैं, तो वो मतलब इजीली बन जाता है, जो मेरे पास फीडबैक आता है। तो उस हिसाब से इन लोगों ने बहुत टफ कर दिया रूल एंड रेगुलेशन, ताकि फी वेवर सिर्फ उसी को मिले जो एक्चुअल में उसको डिजर्व करता है, जिसके पेरेंट्स की इनकम सच में 4 लाख से कम है या 8 लाख से कम है। तो उसके लिए इन्होंने थोड़ी चीजें टफ कर दी, जिससे परेशानी सबको होने लगी। पहला इन्होंने बोला कि कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ दियर पेरेंट्स। ये बोल रहे हैं कि पिछले 2 सालों का, 23 का, अगर आप 25 में एडमिशन ले रहे हो तो 23 का और 24 का अपने मम्मी पापा का इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो फिर आप नील आईटीआर भरो और इनको दो। अब यहां पे बहुत सारे पेरेंट्स बड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसका भी इन्होंने कुछ सोल्यूशन दिया कि इन केस एनी ऑफ द पेरेंट इज नॉन वर्किंग, अ सेपरेट सर्टिफिकेट to be submitted along with the application form at the time of seeking admission to the UOD। अब ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान लेते हैं आपके पापा चलो वर्किंग है, आपने उनका आईटीआर सबमिट करा दिया, लेकिन मम्मी का आईटीआर, मम्मी वर्किंग नहीं है तो आईटीआर आपने फाइल नहीं करी, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको एफिडेविट उसके साथ ही क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। और ध्यान, उसके साथ साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट भी, सच कैंडिडेट शुड आल्सो सबमिट एन, अगर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस या फिर इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। इसके साथ साथ आप समझिए आईटीआर आपको देना पड़ेगा, आईटीआर नहीं है तो एफिडेविट देना पड़ेगा, और साथ ही साथ इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और इससे पता चलेगा कि आप सच में गरीब हैं या फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के रखे हैं। उसके साथ ही साथ इन लोगों ने बोल रखा है कि भाई
पैन कार्ड भी चाहिए पेरेंट्स का, मतलब फादर का और मदर का, और पैन कार्ड जो मतलब जो भी आप बैंक अकाउंट दिए होंगे वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म में, आपका पैन जो है उस बैंक से लिंक होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जो लोग बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको अपना बीपीएल कार्ड भी लेके आना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें करेंगे तभी आपका फीस माफ होगा। और मेरे हिसाब से जो सच में जेन्युइन फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, या जो जेन्युइन इस चीज को फी वेवर को डिजर्व करता है, वो सारी चीजें उसके पास होंगी। लेकिन ये कि वो परेशान तो भैया हो, मतलब थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार आपको FW मतलब सॉरी फी वेवर मिल गया, या फी में आपका कंसेशन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 4 साल के लिए हो गया। आपको हर साल क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करते रहना पड़ेगा। जैसे पहले साल में पढ़ लिया फ्री में, ठीक है, 90% कम फीस देके, तो ठीक है, अगले साल आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, और इनकम सर्टिफिकेट आपको तभी अपलोड करना पड़ेगा। मतलब हर नए फाइनेंशियल ईयर में आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तब 4 साल तक आपको FW मिलेगा। अब टेंशन मत लेना, बहुत सारे बच्चे सच में मतलब मैंने बहुत सारों का एडमिशन कराया है यहाँ पे, और अभी वो क्या कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और मतलब FW सीट पर ही पढ़ रहे हैं, और वो हर साल अप्लाई भी कर लेते हैं, और बहुत स्मूथली सब कुछ हो जा रहा है। अभी के टाइम में बहुत स्मूथली पैसे ऑफ हो जा रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये सारा इनके रिलैक्सेशन की जो 3-4 पॉइंट्स हैं कि क्या क्या चाहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अपने तरफ से भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर मान लो आगे चल के ऐसा पता चलता है कि आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए थे, तो इन्होंने बोला है कि इसको ये जो भी ये फीस में कंसेशन कर रहे हैं, इसको ये लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। हालांकि बहुत उच्चतम दर्जे की तो जांच नहीं होती है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि सिर्फ वही लोग पैसे कम कराएं जो सच में डिजर्व करते हैं। दूसरों का हक खाने का कोई मतलब नहीं है। एनीवेज, एक और स्कीम जो बहुत अच्छी स्कीम है, लैपटॉप। ये लोग मतलब दे आर गोइंग टू प्रोवाइड लैपटॉप। एक्चुअली लैपटॉप नहीं प्रोवाइड करते हैं ये, आप क्या कर सकते हो, आप अपना जब आपका एडमिशन हो जाए तो आप 50,000 तक का लैपटॉप लो, या कितने भी हजार तक का लैपटॉप लो, ये आपको 50,000 रुपए की शुल्क प्रतिपूर्ति कर देंगे। मतलब मोटा मोटी ये बात है कि देखो, ध्यान रखना, टैबलेट या आईफोन पे नहीं करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आईफोन ले लो जाके 50,000 को बोलो कि हाँ भैया चलो कह रहे थे ना कि पैसे दे दोगे, तो ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना है, सिर्फ लैपटॉप ही लेना है। अगर आप, चूंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो इंजीनियर्स की पहली गर्लफ्रेंड जो होता है ना, जो होती है ना, वो उनका लैपटॉप ही होता है। और विदाउट लैपटॉप भैया इंजीनियरिंग नहीं, मतलब हो ही नहीं सकती है। कुछ लोग एकेटिव में कर भी लेते हैं, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये ध्यान रखना, लैपटॉप लेना जरूरी है। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर तुम ये चाहते हो कि भैया एक वीडियो बनाओ कि इंजीनियरिंग के लिए एक बेहतरीन लैपटॉप क्या हो सकता है कम कॉस्ट में, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। बट एनीवेज, आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा अंडर, मतलब आप चाहे जितने का लो, लेकिन 50,000 रुपए तक का पैसा आपको ये दे देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको उसका बिल, इनवॉइस या रिसिप्ट जो भी हो आपको रखना पड़ेगा, वही दिखा के आपको मिलने वाला है। और इसका फॉर्म आता है प्रॉपर, आपको फॉर्म भरना है। काउंसलिंग खत्म होने के 2-3 महीने तक इसका फॉर्म चलता है, आप फॉर्म भर दीजिए, 50,000 आपके खाते में आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, ये इसको फेक मत समझना। कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भैया ये लैपटॉप देते हैं कि फेक है। भाई लैपटॉप नहीं देते हैं और फेक भी नहीं है, ये तो आपको आजादी देते हैं कि आप अपने मन से कोई भी लैपटॉप खरीदो। हम 50,000 रुपए तक का शुल्क प्रतिपूर्ति कर देंगे। हम 50,000 रुपए आपको आपके रिसिप्ट को देखते हुए दे देंगे। अगर कम का खरीदोगे तो उतना ही देंगे, और अगर 50,000 तक का खरीदो तो 50,000 तक का आपको हम दे सकते हैं। एनीवेज, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना कि नए लैपटॉप पे ही देंगे, और जहां से खरीदो देखना वो प्रॉपर हो, उस पे उसका जीएसटी नंबर हो, और बाकी सारी चीजें हो, जहां पे किस तरीके से रीइंबर्समेंट होता है इसका लैपटॉप के कॉस्ट का, यहाँ पे जाके पढ़ लेना। एनीवेज, अब बात करते हैं अपन अपने एसटीबीसी काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जे एडवांस के जिस दिन जे एडवांस का एग्जाम था 18 तारीख को, उसी दिन मैंने अनाउंस किया था कि जोसा के जितने भी प्रोग्राम्स हैं अपने यहाँ जोसा एंड सीसैप का, वहां पर 15% का ऑफ है, और अगले 3 दिन तक ये ऑफ चलने वाला है। तो फटाफट जाओ जोसा काउंसलिंग प्रोग्राम को फटाफट ज्वाइन करो, एंड आफ्टर दैट वी विल डू ऑल द थिंग्स वट एवर रिक्वायर्ड। लाइक कि आपको एक आईआईटी का पर्सनल मेंटर मिल जाएगा अगर आप जोसा प्रोग्राम में हो मेरे, तो
साथ ही साथ मेरे साथ जूम सेशन मिलेगा और आपकी क्या परफेक्ट चॉइस फिलिंग होगी, आपके अकॉर्डिंग कौन सा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, कौन सा ब्रांच बेस्ट होगा, एक प्रॉपर काउंसलिंग आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। तो आप अपने मतलब ऐसा ना हो कि बहुत मेहनत करके रैंक तो लेकर आए लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैप की वजह से उस डिजर्विंग कॉलेज में नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहिए था। ये चीज नहीं होनी चाहिए, वरना फिर पूरे जीवन का एक रिग्रेट रह जाता है कि यार 2 4 5 हजार बचाने के चक्कर में, चिंदी चोरी करने के चक्कर में भविष्य के साथ हम क्या कर गए, खेल गए। तो ये चीज नहीं करना है। अगर आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हैं तो वेल डन, लेकिन अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो चिंदी चोरी वाला काम नहीं, एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करिए और बाकी आगे की चीजें तो खैर हम संभाल ही लेंगे। बात करते हैं इनके प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के बारे में। तो देखो अभी क्या है, अभी इनका अभी जहां तक मेरी बच्चों से बात हुई, इनका कोई ऑफिशियल टीपीओ नहीं बना है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल नहीं बना है, टीपीसी टीपीओ जो भी है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल नहीं बना है। तो ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल ना होने की वजह से अब तुम्हें पता है यार कि प्लेस कॉलेज में कंपनी कौन बुलाता है, टीपीओ बुलाती है ना। जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर होता है या जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल होती है वो बुलाती है, सिंपल बात है। जो सॉफ्ट स्किल और बाकी सारी चीजों की जो ट्रेनिंग होता है कौन कराता है, टीपीओ कराती है। तो ये चीजें अभी इस कॉलेज में मिसिंग है। हालांकि इनका खुद का एक डेडिकेटेड बिल्डिंग है, बहुत बढ़िया मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग है, कोई कॉलेज जैसा कैंपस नहीं है, डीयू के नॉर्थ कैंपस में इनका एक खुद का बिल्डिंग है। हाँ, सुनने में आया है कि इनका कुछ अपना एक कॉलेज जैसा बन रहा है, मतलब एक कॉलेज बन रहा है, कैंपस बन रहा है। एंड आई डोंट नो अभी कब तक वो चीज हो पाएगी, बट अभी क्या है कि अभी एक बिल्डिंग है, ऑलमोस्ट सारे लैब के इक्विपमेंट्स वहां पर अवेलेबल हैं। बस एक चीज की कमी लगी जो मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा, और इनका अभी टीपीओ भी नहीं है। टीपीओ तो बहुत बड़ी कमी है। अभी देखना ये है कि थर्ड ईयर में जब इनके बच्चे पहुंचते हैं तो उनको इंटर्नशिप कैसे मिलती है, क्या बच्चे खुद फाइट करके इंटर्नशिप लेते हैं या ये लोग सपोर्ट करने वाले हैं, या उससे पहले लोग टीपीओ बना के बच्चों की सपोर्ट करने वाले हैं। मैं तो कहूंगा भैया जितना जल्दी हो सके यहाँ पे टीपीओ बननी चाहिए, सो दैट स्टूडेंट कैन गेट इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट इन देयर फाइनल ईयर। ओके, तो अभी इनका जो पहला बैच है वो 2027 में निकलेगा। तो अभी इसके बारे में, प्लेसमेंट के बारे में या आरवाई के बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकता। अब बात करते हैं एक चीज और जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं। देखो ये चीज मैं कहना चाह रहा था कि देखो प्लेसमेंट, चलो कॉलेज नया है कोई दिक्कत नहीं है, अभी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल नहीं बना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैंने फैकल्टी के पेज पर जब मैं विजिट किया ना तो ये थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। हालांकि मैं बच्चों से बात किया तो बच्चों ने बताया कि भैया गेस्ट फैकल्टीज भी आते हैं जो हमें पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर आप ये देखो ना कि कितनी फैकल्टीज हैं यहाँ, तो ये देख के आपको भी बड़ा ऑकवर्ड सा फील होगा। लाइक ये देखो, ये है अपने एडजेसेंट फैकल्टी, एंड ये है डिपार्टमेंट के फैकल्टी, मतलब जो कोर फैकल्टी है इस डिपार्टमेंट की। अब कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जहां मान के चलो 140 बच्चे हों एक 1 ईयर में, और अभी 2 बैचेस चल रहे हैं, तो इसका मतलब कितना हो गया, 140 280 बच्चे। अब 280 बच्चे पे कंप्यूटर साइंस में सिर्फ अभी 3 ही फैकल्टी हैं। तो ये चीज थोड़ा मेरे को बड़ा वो लगा कि नंबर ऑफ फैकल्टीज कम है। बाकी आप अब एक्चुअली में आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो जस्ट यू हैव टू चेक द भाई फैकल्टीज की क्वालिफिकेशन क्या है, कितने रिसर्च पेपर इन लोगों ने पब्लिश किए हैं और इन्होंने क्या किया है, यू शुड चेक, है ना। बाकी मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा तो यहाँ पर भी 3 फैकल्टीज थे, और इलेक्ट्रिकल में भी 3 फैकल्टी थे, 4 फैकल्टी थे, तो नंबर ऑफ फैकल्टीज कम थे, एडजस्टेंट फैकल्टीज थे। अब आई डोंट नो दे आर गोइंग टू टेक द क्लासेस और नॉट, इट मे बी पॉसिबल कि वो क्लास लेते होंगे, बट अभी जो मैं बच्चों से बात किया दे आर सेइंग कि भाई गेस्ट फैकल्टीज भी कुछ आते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो बच्चों का फीडबैक मिला मेरे को पॉजिटिव मिला कि भैया ठीक है, अच्छी पढ़ाई होती है। ओके, जो तो बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो सिंपल ये है कि 17 तारीख से अपना फॉर्म चल रहा है। आपको सिंपल दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जानी है। मैं आपको शो कर देता हूँ कि इनकी वेबसाइट कौन सी है। ये इनकी वेबसाइट, और मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा, आप यहाँ पर जाओ और फटाफट जाके यहाँ से आप अप्लाई कर लो। अप्लाई करने के बाद से क्या करना है, यही सिंपल है कि भाई अपना प्रोफाइल अपलोड करो और प्रोग्राम सेलेक्ट करो। तो प्रोग्राम सेलेक्ट करना इज क्वाइट इजी। पहले हमें सीएससी चाहिए, फिर ईसी चाहिए, फिर इलेक्ट्रिकल चाहिए। बाकी अगर आपकी चॉइस कुछ और हो तो आप उसे भी डाल सकते हो। बाकी एकेडमिक डिटेल डालो और बाकी सारी चीजें डालो और पेमेंट कर दो 1500 रुपए का। एंड आफ्टर दैट आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद एक काउंसलिंग का शेड्यूल देंगे। पिछली बार 7 या 8 राउंड हुआ था टोटल, सब कुछ मिला जुला के। तो आपको क्या करना है, फिर जैसे जैसे इनके राउंड्स होते जाएंगे
और जो जो इनका शेड्यूल जैसा जैसा आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा एंड यू हैव टू फॉलो दैट। फॉलो करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं ईच एंड एवरी अपडेट आपको टाइमली देता रहूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर किसी का मान लो रजिस्ट्रेशन छूट गया और बीच में एंट्री मारना चाह रहा है, मान लो राउंड 2 राउंड 3 के बाद एंट्री मारना चाह रहा है, तो एंट्री मार सकता है। 2500 रुपए की मिड एंट्री फीस लगती है। और जब आपको सीट मिल जाता है, मान लो पहले राउंड में आप बैठे और पहले राउंड में आपको सीट मिल गया, तो आपसे दो चीज पूछेंगे कि आपको क्या करना है, फ्रीज करना है या अपग्रेड करना है। अगर मान लो आप फ्रीज करते हो तो आपको सॉरी अगर आपको सीट मिलता है तो आपको पहले तो सीट एक्सेप्टेंस फीस देना पड़ेगा 1 लाख रुपए। और अगर आप फ्रीज करते हो, मान लो सपोज दैट आप फ्रीज कर लिए, तो फिर जो ब्रांच आपको मिली है वही ब्रांच रह जाएगी, चाहे आगे जितने भी राउंड्स हो। लेकिन अगर आप फ्लोट करते हो तो फ्लोट करने पर क्या है कि अगर मान लो मेरे को इलेक्ट्रिकल मिला पहले राउंड में, तो आगे जितने भी राउंड्स होंगे मैं अपग्रेडेशन के लिए जाऊंगा, मेरी ब्रांच अपग्रेड होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, डिपेंड्स ऑन माय रैंक। तो ये बात ध्यान रखना, हमें तो खैर लास्ट राउंड तक क्या करना है, अपग्रेड ही करना है। और उसके बाद भी, उसके बाद क्या है, उसके बाद अपना स्पॉट, जो जितने नॉर्मल राउंड है, नॉर्मल राउंड के बाद अपना स्पॉट एडमिशन शुरू होगा। और स्पॉट एडमिशन में अगर कोई नया बंदा बैठना चाह रहा है तो भी बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको विड्रॉल लेना होगा भैया, आप स्पॉट से पहले पहले आपको विड्रॉल लेना पड़ेगा। स्पॉट एडमिशन शुरू होगा और स्पॉट एडमिशन से पहले फिर एक बार अपग्रेड होता है, ताकि जो इनके पहले के बच्चे हैं जिनको कुछ मिल चुका है, अगर सीटें खाली हैं तो पहले इनको वो चीजें दे दी जाए जो ये चाहते हैं। उसके बाद अगर कोई सीट बचती है तो फिर वो स्पॉट एडमिशन में जाएगी और स्पॉट एडमिशन फिर उनका होगा। स्पॉट एडमिशन में अगर किसी को कुछ नहीं मिला है तो बैठ सकता है, और अगर कोई नया है तो भी बैठ सकता है। एंड आफ्टर दैट आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी सारी चीजें होंगी। जो चीजें जैसे जैसे होती जाएंगी मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता जाऊंगा। अब बात करते हैं यहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसी की। तो रिजर्वेशन पॉलिसी बड़ा सिंपल है, देखो 27% सीट ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, 10% सीट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड है, और एससी एसटी के लिए 22.5% सीट रिजर्व्ड है मिला के, जिसमें प्योर एससी के 15% सीट्स हैं और एसटी के 7.5% सीट हैं। अगर एसटी की सीटें नहीं भरी तो एससी में कन्वर्ट कर दी जाएंगी, और जो कि होता है, क्योंकि एसटी वाले बच्चे जनरली आते ही कम हैं, उनको ऑलरेडी अच्छे कॉलेज, मतलब बहुत ही लो रैंक होने के बावजूद भी एक अच्छा सा डिसेंट सा कॉलेज मिल जाता है। तो अगर कोई बहुत लो रैंक वाला एसटी कैंडिडेट मेरे को देख रहा हो तो भैया तुम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। उसके अलावा डिफेंस के लिए अलग सीट है, 5% सीट रिजर्व्ड है, और फिजिकल पीडब्ल्यूडी के लिए 5% सीटें रिजर्व्ड हैं। इस तरीके से सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए हर ब्रांच में एक सीट रिजर्व्ड है। तो इस तरीके से रिजर्वेशन इनकी पॉलिसी है, आप वहां से जाके मोटा माटी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 सालों को आपको मैं कट ऑफ दिखा रहा हूं। पिछले साल जो लास्ट एडमिशन कंप्यूटर साइंस में हुआ था वो 77,000 रैंक तक हुआ था, और ईसीई में 1,19,000 रैंक तक हुआ था, और इलेक्ट्रिकल में जनरल कैंडिडेट का 141 तक हो गया था। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 1 लाख रैंक तक ईडब्ल्यूएस को सीएससी मिल गई थी, और ईसी 1,91,000 रैंक तक मिल गई थी, इलेक्ट्रिकल 2,36,000 रैंक तक मिल गई थी। अब यूपी वाले बच्चे पूछते हैं कि भैया लखनऊ यूनिवर्सिटी देखूं या क्या करूं, तो भाई जितने रैंक में तुम्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी मिल रही होगी ना, उतने रैंक में उससे थोड़ा सा ज्यादा ही रैंक, मतलब ठीक ठाक रैंक में थोड़ा सा अगर आप अच्छे से काउंसलिंग कर लो तो शायद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाए। और दिल्ली यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह से बहुत अच्छे हैं, मतलब आईआईटी लखनऊ के बाद अगर आप कोई चूज करना चाह रहे हो तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बस 2-4 चीजें जो मैं आपको बताया अगर उसको हटा दिया जाए तो। बाकी ये ओबीसी की कट ऑफ है, आप ओबीसी की यहाँ पे देख सकते हो कि ओबीसी में जो है 1,18,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, ईसी में 2,44,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, और इलेक्ट्रिकल में 3,17,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। बाकी अगर 2023 की कट ऑफ बताऊं तो 2023 में भी सीएससी जो है 60,000 रैंक पर, और ईसी 83,000 रैंक पर, और इलेक्ट्रिकल 1 लाख रैंक पर राउंड 3 तक जाते जाते मिल गया था। और ये ओबीसी की कट ऑफ देख सकते हो, और ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देख सकते हो। हाँ, एक बच्चा लास्ट टाइम बोला था कि भैया आपने एससी का कट ऑफ पर वीडियो नहीं बनाया, तो चलो एससी का भी देख लेते हैं एक बार। हाँ तो भाई जो एससी बच्चे हैं वो भी देख लो यार, आपकी जो रैंक गई थी लगभग 3,44,000 रैंक तक एससी वाले बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिल गया था, और 7 लाख रैंक तक एसटी वाले बच्चों को कंप्यूटर साइंस मिल गया था। तो दैट वाज क्वाइट इजी। और 2023 का भी आप कट ऑफ देख सकते हो कि एससी में 2,72,000 और एसटी में 5,51,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांच मिल गया था। तो समझदारी से काउंसलिंग कराओ, ये जो डेटा है लगभग राउंड 3 का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। ओके बच्चा पार्टी, तो ये है अपना डीयू का मतलब एक रफ आइडिया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस साल किस रैंक तक एडमिशन होने वाला है। उसके अलावा अगर अभी तक
आपने अगर अभी तक आपने हमारे प्रोग्राम को नहीं लिया है तो जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं, जोसा एनसीसी में 15% का डिस्काउंट चल रहा है। आप जाओ और फटाफट उसे क्या करो, ज्वाइन करो। और अगर मान लो आपको पहले ये सीट यहां मिल जाती है और सीट आप बुक कर लेते हो और बाद में अगर आपको विड्रॉल करना पड़ता है, रिफंड मारना पड़ता है, तो रिफंड इजीली हो जाएगा। लेकिन स्पॉट राउंड से पहले, स्पॉट राउंड के बाद आप रिफंड विड्रॉल मारोगे तो फिर आपको ये लोग विड्रॉल नहीं देंगे, मतलब विड्रॉल का ऑप्शन ही नहीं देंगे डैशबोर्ड से। आपको विड्रॉल डैशबोर्ड से ही मारना है। विड्रॉल करने के लिए भी आपको 1,000 रुपए इनको देना पड़ेगा, 1,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। और आपका 5,000 रुपीज जो है इसमें से आपके कटेंगे, लगभग 5,000 रुपीज जो होते हैं आपके कटते हैं विड्रॉल के, और बाकी सारा पैसा जो है यहां से आपका वापस आ जाएगा। तो उसकी ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस डेट ध्यान रखना है कि आपका विड्रॉल जो है, विड्रॉल की डेट, मतलब डैशबोर्ड से विड्रॉल का ऑप्शन जाने से पहले ही आपको क्या कर लेना है, विड्रॉल मार लेना है। तो ये रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। इसके अलावा अगर आपको किसी हिडन कॉलेज के बारे में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उस पर वीडियो संदीप भैया बना देंगे। तो आई होप बच्चों पार्टी आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अभी कॉम्बो प्रोग्राम में हमारा 10% का डिस्काउंट चल रहा है, आईपीयू में भी 10% का डिस्काउंट चल रहा है, और उसके अलावा जैक दिल्ली में भी 10% का डिस्काउंट चल रहा है, और जोसा प्लस सीसैम में अभी 15% का डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स को नहीं लिया तो जाके फटाफट उसे ज्वाइन करो। और कोर्स ज्वाइन करने का बड़ा सिंपल तरीका है, STBZ अकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और वहां से जाके प्रोग्राम को बाय कर लीजिए। 24 घंटे के अंदर आपको एक मेंटर अलॉट हो जाएगा। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू।